सुनिए सर, मैं आपको चैलेंज देने आई हूँ। अब मैं इस गेम को बहुत सीरियसली लेने वाली हूँ। और यही नहीं, मैं अपने 10 करोड़ को हर हाल में वापस पा ही लूंगी। साथ ही आपके पैसे भी चुरा लूंगी। वो पूरी रकम मेरी होने वाली है। अच्छा हुआ मैंने लड़ने का फैसला किया। रोते हुए बैठे रहने से कुछ नहीं होता। और तो और, अब मुझे एक ताकतवर साथी मिल गया है। एक धांसू प्लान है। और ये बात मुझे एक शातिर ठग ने बताई थी, जिसने हिम्मत दिखाते हुए एक करप्ट बिजनेस नेटवर्क का भांडाफोड़ किया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमें सिर्फ 2 ही चीजें करनी हैं ताकि हम किसी तरह तुम्हारा गेम मनी वापस ला पाएं। पहली बात, उसे ये साफ साफ बता दो कि तुम ये लायर गेम डट कर खेलने वाली हो। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें उस बुढ़े पर लगातार नजर रखनी होगी। ऐसा है तो क्या यही तुम्हारा प्लान है? हाँ बिल्कुल, इतना काफी है। यही वजह है उस दिन मैं फुजीसावा सर को खुलकर चैलेंज दे सकी और उन पर नजर रखने लगी। लेकिन क्या सिर्फ नजर रखने से क्या मुझे मेरी रकम मिल जाएगी? अरे तुम कैसा है बुढ़े? बस तुझे बताने आया था कि नाव की तरफ से अब मैं इस लायर गेम में हिस्सा लेके तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। और तू ये भी जान ले, मैं तुझसे पूरे 20 करोड़ वसूल कर रहूंगा, तो तैयार रहना मामू। नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। चुप बे खजूर। तेरी बैंड बजाने के लिए मैंने एक बहुत ही धांसू प्लान बनाया हुआ है। हाँ हेलो, मैं फुजीसावा बोल रहा हूँ। बहुत देर से किसी अनजान की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है। अरे ये क्या, पीछे से पुलिस आ रही है। तो बुढ़े ने डर के पुलिस को बुला लिया। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे पूरा यकीन था वो ऐसा ही कुछ करेगा, तभी तो मैंने ये फ्लैट 1 महीने के लिए रेंट पे ले लिया है। खिड़की से नजर तो मारो। अरे ये तो फुजीसावा सर का घर है। अब हम बिना पुलिस के खौफ के 24 घंटे उस पर नजर रख पाएंगे, समझ गई? एक बात कहूँ शिनिची, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तुमने उन पर नजर रखने की शिफ्ट ऐसी तय की है कि मैं अपने डैड से मिलने जा सकती हूँ। और तुमने ये मकान किराए पर भी ले लिया। ऐसी क्या वजह है जिसके लिए तुम मेरी मदद करने के लिए आखिर मान गए? वजह तो सिर्फ पैसा है। और वैसे भी आजकल कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो एक शातिर ठग से मदद मांगे। अगर मैं इस गेम में पूरे 20 करोड़ चुराता हूं तो 5 करोड़ मेरे होंगे। 1 महीने में अगर मुझे 5 करोड़ मिले, मेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी। लेकिन वो तो तब मिलेगा जब हम उन पैसों को हासिल कर पाएंगे। उसे इतना भरोसा क्यों है कि हम ये कर पाएंगे? चलो अब नजर रखने की मेरी बारी। वैसे अब तक तुम्हें कुछ अलग दिखाई दिया? नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, सुबह सुबह वो पाचिंको खेलने या फिर शॉपिंग करने अक्सर जाया करते हैं, पर बात यह है कि वो पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। मुझे लगा ही था। अच्छा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस पूरे प्लान के पीछे क्या मकसद है? क्योंकि हफ्ते भर से उनके घर पर नजर रखने के सिवाय हमने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ये आम ठगों का एक तरीका होता है। जाल कसने से पहले अपने शिकार को थोड़ा बेचैन कर दो, उसे परेशान करो। ऐसे बुड्ढों को बैंक ट्रांसफर स्कैम्स में ऐसे ही फंसाया जाता है।
उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई अपना फोन पर घबराया हुआ मदद मांग रहा है, तो वो भी झट से घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा उन्हें सौंप देते हैं। अब कोई कितना भी समझदार क्यों ना लगे, एक बार जब इंसान अपना आपा खो देता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब ये, अभी हम उस बुढ़े को दिमागी तौर पर धीरे धीरे थोड़ा कमजोर कर रहे हैं। अब जरा खुद को उस बुढ़े की जगह रखकर देखो। उसके ओपोनेंट ने थोड़ी देर पहले उसे चैलेंज दिया और मैंने भी कह दिया कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, तो वो डर गया। उसे हमारे प्लान का कोई अंदाजा नहीं है और हमने 24 घंटे उस पर नजर भी रखी हुई है। देखो उसका हाल। ये दोनों कमबख्त क्या कहकर चले गए? उन्होंने कहा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन आखिर वो पूरे 20 करोड़ कैसे चुरा सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरा प्लान एकदम जबरदस्त है। देखा तुमने? फुजीसावा सर तो सच में बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। हाँ। ये तो बस शुरुआत है। उस बुढ़े का बीपी तो बहुत ऊपर नीचे करने वाला हूँ मैं, और हम उस पर इतना दबाव डालेंगे कि उसका भेजा फ्राई हो जाएगा। अब मैं समझ गई, तुम उन्हें पूरी तरह तोड़ना चाहते हो, लेकिन सवाल ये है कि हम वो रकम पाएंगे कैसे? सारे पैसे तो उन्होंने तिजोरी में रखे हुए हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो तिजोरी किस बैंक में है। ऐसे में पता नहीं हम कैसे कामयाब हो पाएंगे। किसी भी हाल में उस बैंक का पता लगाना होगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसने पैसे किसी बैंक में रखे हुए हैं। हाँ? मैं मुद्दे पर आता हूँ। वो पैसे कहीं और नहीं बल्कि उसके घर पर हैं। क्या कहा? तुम सच कह रहे हो? जरा सोच कर तो देखो। मान लो कि वो 20 करोड़ की रकम इस वक्त तुम्हारे पास है और तुमने उसे अपने बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। तुम और तुम्हारे घर पर कोई लगातार नजर रख रहा है और वो कोई और नहीं, तुम्हारा दुश्मन है जो उसे लेकर रफू चक्कर होने की फिराक में है। तो तुम क्या करोगी? मैं घर से दूर जाना चाहूंगी, जितना हो सके उतना। और वो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मुझ पर नजर रखे। ऐसे तो मैं हर वक्त परेशान रहने लगूंगी। वो पैसे बैंक में ही सेफ रहेंगे, इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं फाइनल स्टेज के लिए अपनी ताकत बचा कर रखूं। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर तुमने उसे किसी बैंक में छिपा कर रखने की बजाय कहीं झाड़ियों में छुपा कर रखा हुआ हो तो? हाँ, फिर तो मैं बिल्कुल भी अपने घर पर नहीं रहना चाहूंगी। मैं ऐसी जगह रहूंगी जहाँ से उन पैसों पर नजर रख सकूं। ओह, ओके। हाँ, लेकिन मेरा ओपोनेंट ये जान लेगा कि वो कहाँ रखा है और वो उसे कभी भी चुरा लेगा। या फिर ये भी तो हो सकता है कि जो कोई स्कीम का हिस्सा ना हो वो भी चालाकी से मेरी रकम को चुरा ले। अब खुद ही सोचो, वो बुढ़ऊ उस घर से बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं ले रहा? पैसे वही हैं। हम लगातार निगरानी कर रहे हैं तो उस पर दबाव बनता जा रहा है। इसके बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। तो वजह सिर्फ एक है, वो 20 करोड़ की रकम ने उसे अपने घर पर ही कैदी बनाकर रख दिया है। हाँ, सही कहा। क्योंकि अगर पैसे घर के अंदर ही है तो वो उस पर नजर रखने के बावजूद भी जाकर किसी भी हाल में घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सही कहा। तो चलो फिर अपने इस नजर रखने की चाल से थोड़ी देर और उस पर दबाव बनाते हैं। और तुम बस इतना जरूर याद रखना कि वो पैसे उसने घर पर ही छिपा रखे हैं। ठीक है। लगता है दबाव उन पर असर कर गया, क्योंकि उनकी बेचैनी और थकान साफ बढ़ती दिख रही थी। घर के अंदर भी वो ज्यादातर एक ही जगह रहते थे। एक बात बताऊं शिनिची, वो आज पूरे दिन उस जगह से हिले तक नहीं है। ओह अच्छा, तो समझ जाओ कि मंजिल करीब है। आखिर उन्होंने पैसे कहाँ छिपा कर रखे होंगे? मुझे लगता है उन्होंने रकम के 5 हिस्से अलग अलग जगह पर रखे होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने उन पैसों को कई अलग अलग जगह पर रखा हो। अरे बेटा नाओ, कुछ हुआ है क्या? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे हर हाल में ये गेम मेरे और मेरे डैड के लिए जीतना ही होगा। हालत देखो उसकी, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। मेरा मूड है कि उसे थोड़ा और सताया जाए। कुछ जलने की बू आ रही है, लेकिन ये धुआं कहां से आ रहा है? अरे ये कैसे हो सकता है? ये धुआं
अरे ये धुआं आ कहां से रहा है भला? स्टोव से या फिर बाथटब से या गीजर से? धत तेरी की। तुम सुन रहे हो? हेलो, तनाका ही बोल रहे हो ना? क्या तुम यहाँ आ सकते हो अभी? पता नहीं मेरे घर में ये धुआं कहाँ से उठ रहा है। मुझे उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। क्या कहा तुमने? मैं फायर ट्रक बुलवा लूं? तानाका ने बिल्कुल सही कहा। अगर आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट को फोन करो या खुद बुझा लो। चलो मान लेते हैं वो आवाज इसी से आई थी और धुआं तुम्हारे घर के वेंट से अंदर आ गया था। लेकिन ये क्या, तू तो बहुत ही ज्यादा फट्टू निकला बुढ़ाऊ। तूने तो ये भी नहीं देखा कि धुआं आ कहां से रहा है और सीधा अपने दोस्त को फोन लगा लिया। ऐसा लगा मानो कि तुझे मरना मंजूर है लेकिन इस कमरे को छोड़ना मंजूर नहीं है। इसका मतलब कि तूने पैसे यहीं कहीं छिपा रखे हैं, है ना? क्या? हमें ये तो पता था कि वो पैसे घर के अंदर ही हैं, बस ये नहीं पता था कि कहां पर हैं। अब पता चल गया। अगर पैसे कहीं और होते तो तू सबसे पहले उस कमरे में जाकर देखता कि पैसे महफूज हैं या नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वो 20 करोड़ बिल्कुल इसी कमरे में है। अरे वाह, ये तो बहुत ही जल्दी कबूल लिया तूने। तुम्हें क्या लगा आखिर मैं अपने घर के अंदर क्यों छिपा बैठा था? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें भी पता हो कि वो यही है, तब भी तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे। सेक लो आंखें। पूरे के पूरे 20 करोड़ अंदर ही हैं। तिजोरी भले ही पुराने जमाने की हो लेकिन ये बहुत भारी और मजबूत है। तुम इसे लोहे की रॉड से भी नहीं तोड़ सकते और ये इतनी भारी है कि इसे ले जाना भी मुमकिन नहीं है। अच्छा हुआ तुमने पता लगा लिया कि मैंने इसे कहाँ छुपाया था। तुम्हारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, मतलब कि तुम हार चुके हो। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर समझ गए हो तो अपनी ये बेकार की निगरानी बंद करो और दफा हो जाओ और घर जाओ और सोचो कि ये जो 10 करोड़ तुमने गंवाए हैं उसे कैसे वापस लाओगे। गलतफहमी मत पाल बुढ़ाऊ। तुझे क्या लगा कि ये तिजोरी दिखाकर तो हमारे हौसले को तोड़ देगा और खुद रात को चैन की नींद सोएगा? अबे मामू, एक बात अच्छे से समझ ले। मैं बड़ी आसानी से तेरी इस तिजोरी को खाली करके यहाँ से रफ्फू चक्कर हो सकता हूँ। क्या कहा? तुम मेरी तिजोरी से 20 करोड़ निकाल लोगे? हो ही नहीं सकता। मैं 24 घंटे सख्त पहरा दूंगा। तू तो वॉचमैन बन गया। तेरे तो माथे पर पसीना आ गया। देखा तुमने कैसे उसका हाल बेहाल हो गया था? शायद उसे लगा कि तिजोरी दिखाकर वो हमें इस गेम से बाहर कर देगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया और इस बात से वो बुढ़ाऊ और परेशान हो गया। ये तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का बिल्कुल क्लासिक केस है, समझ गई? लेकिन ये क्या होता है भला? मेरा मतलब कॉग्निटिव। आगे क्या बोला तुमने? जब इंसान की सोच दुनिया से मेल नहीं खाती तब वो बड़ा बेचैन सा रहने लगता है और इस बेचैनी को कम करने के लिए वो खुद को दुनिया के मुताबिक ढाल लेते हैं ताकि वो अपने दिमाग को शांत रख सके। फुजीसावा को यकीन था कि हमें तिजोरी दिखाकर वो हमारा हौसला तोड़ देगा, लेकिन उस बढ़ाऊ की उम्मीद के उलट में उसके सामने बिल्कुल भी नहीं घबराया और इससे वो कॉग्निटिव डिसोनेंस की हालत में चला गया था। और फिर उसकी सोच मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर बदलने लगी। मुझे लगता है उसके पास सच में कोई ना कोई तरकीब है। एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाए तो इंसान कमजोर पड़ने लग जाता है। इसका मतलब तुमने जो कुछ कहा वो झूठ था? हकीकत में तुम्हारे पास उस तिजोरी से पैसे निकालने की शुरुआत से कोई तरकीब थी ही नहीं, सही कहा ना? तुम टेंशन बहुत लेती हो। वो कोई झूठ नहीं बल्कि बिल्कुल सच था। मुझे अच्छे से पता है कि तिजोरी से पैसे कैसे निकालने हैं, पर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। शिनिची पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फुजीसावा सर की परेशानी इतनी बढ़ रही थी कि अब वो सह नहीं पा रहे थे। उनका बर्ताव अजीब सा होने लगा, वो टूटने लगे थे। अगर वो चोरी खोलेगा कैसे? क्या उसे इसका कॉम्बिनेशन पता होगा या पता है?
नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर उसने कहां से सीखा होगा? अगर उसे पता भी होगा तो उसे इस तिजोरी को खोलने के लिए एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, साथ ही मेरी इस चाबी की। वो किसी भी हाल में इस तिजोरी को नहीं खोल सकता, उसे जबरदस्ती तोड़कर घुसना पड़ेगा। या फिर उसने इसी तरकीब को आजमाने का सोचा है, लेकिन ये इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च! हाँ, ऐसा हो सकता है जब मैं सो रहा हूंगा तो वो चुपके से घर के अंदर घुसेगा और टॉर्च से तिजोरी का दरवाजा जलाकर उसे खोल देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हिम्मत तो यहाँ कर दिखाओ, मेरे चाकुओं को तुम्हारा इंतजार है। क्या मजाक है ये? लेकिन एक सेकंड, भले ही वो एक दमदार कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करे, इस तिजोरी के अंदर तक जाने में उसे 1 घंटा तो लग जाएगा। वो इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? वो तिजोरी को उठाकर यहाँ से ले जाएगा, ये ज्यादा आसान है। जरूर इस बुढ़ऊ के दिमाग में अब एक अजीब सा आइडिया चल रहा है। भला ही कैसी आवाज आ रही है? वो अब ये सोच रहा होगा कि हम तिजोरी लेकर फरार होंगे। वो कुछ भी कर ले, जीत तो हमारी होगी। सिर्फ एक वजह से मेरी उम्मीद कायम थी, और वो थी शिनिची का हौसला। अगर उसका साथ ना होता तो मैं भी फुजिसावा सर की तरह अपना आपा खो बैठती। गेम को शुरू हुए अब पूरे 25 दिन हो चुके थे। आज से ठीक 4 दिन बाद 5 बजे। बस अगर मैं खुद को 90 घंटे जिंदा रख पाया तो 10 करोड़ जीत जाऊंगा। जाहिर है मुझे भी फुजिसावा सर की तरह बिल्कुल यही रिमाइंडर मिला था। 4 दिन बाद ठीक 5 बजे। पर अब मैं आखिर ऐसे में करूं तो क्या करूं? वही जो तुम करती आ रही हो। फुजिसावा पर नजर रखकर उसके दिमाग का भेजा फ्राई करते रहेंगे। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उस तिजोरी पर एक जादू करने वाला हूं। वक्त आने पर तिजोरी अपने आप ही खुल जाएगी। हाँ। बस 3 दिन बचे हैं, किसी तरह 3 दिन और संभाल लूं। बस 12 घंटे और बचे हैं। क्या ये सच में अपने आप खुल जाएगा? डर लग रहा है। कुछ ही देर की बात है, बस किसी तरह ये वक्त निकल जाए, फिर वो पूरी रकम मेरी हो जाएगी। मैं हारने वाली हूँ। शिनिची, मेरी मदद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम वो तिजोरी नहीं खोलने वाले हो क्या? कुछ करो शिनिची, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मुझे अच्छी तरह पता था तुमने जो तिजोरी खोलने की बात कही थी वो झूठ थी। अरे मैं अब क्या करूं? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अभी तक आपके घर पर नजर रख रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे मेरी रकम वापस कर दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी सर। प्लीज रहम कीजिए, मैं माफी मांगती हूँ। मेरे डैड के खातिर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। बिल्कुल नहीं। रहने सर। जाओ। सर तो मेरी बात सुनिए सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अब तो सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। बस 30 मिनट और। दस मिनट और।
फुजिसावा सर, बात सुनिए प्लीज सर। अब सिर्फ 1 मिनट और। 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम पूरा हुआ। आखिर मैं जीत गया।